जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, साफत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु के अनुयायी आपके बीच में फिर से मैं मेरे मित्रों परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। पहले हम लोगों ने देखा था पवित्र आत्मा के वरदान और उसका फल का परिचय। उसको मैंने दो भाग में करके भेजा था। फर्स्ट भाग बहुत अच्छी रीति से रिकॉर्डिंग हुई थी। सेकंड भाग थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि उसमें थोड़ा सेवकाई के बीच में किया गया था। और मैंने उसी का फिर दूसरा भाग में मैंने आपको परमेश्वर का वचन जो कि मैंने दिया था मेरे प्रियो, वो था प्रेम जीवन जहाज की पतवार। उसमें मैंने 9 दान वरदान के साथ साथ 9 फल कैसे काम करते हैं आपके बीच में वचन के साथ बिल्कुल उदाहरण के साथ रख दिया हूँ मेरे समझ के साथ। और पवित्र आत्मा आपको जिस परिस्थिति में हो, जिस प्रकार की ज़रूरत हो, उस वचन के अनुसार बात करे बोल के मैंने प्रार्थना किया। और मेरे मित्रों, आज मैं आपके बीच में जो वचन लेके आया हूँ वो है पवित्र आत्मा का चित्रण और त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर क्या है? आज हम पिता और पुत्र के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके बाद के भाग हम लोग पवित्र आत्मा का बारे में जानेंगे। और लगातार इस सेशन को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। परंतु आपसे मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, यदि इस वचन को अच्छा नहीं लगता है तो कहीं खराबी है तो आप इसको सुनकर आप कमेंट कर सकते हैं। यदि अच्छा लगता है तो आप एक दूसरे को मित्रों को शेयर कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वचन को पहुंचा सकते हैं। ये साधन है परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए हम परमेश्वर की महिमा करने का एक जरिया दिया है। इसके लिए परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया। आइए वचन देखने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग आज पवित्र आत्मा का और त्रिएक परमेश्वर क्या है, आज हम पिता और पुत्र के बारे में कुछ परिचय को लेके आए हूँ, उसी परिचय को देखेंगे और पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे। उसमें कम से कम भी हम 3 सेशन के बाद ही उस सेशन में पहुँचेंगे। मैं आपको इस सेशन को इसलिए छोटकारी में दे रहा हूँ कि बहुत लोगों ने बोला है कि छोटकारी में ही दीजिए कि हम लोग सुन सकें। परंतु मेरे प्रियो, अब ये छोटकारी में करेंगे तो ये शिक्षा ही ऐसा है कि 2 दिन 3 दिन का जो सेमिनार में बोलने वाला शिक्षा को मैंने काट कूट कर आपके पास घटा बढ़ा कर नहीं, मतलब एकदम शॉर्ट करके मैंने 1 घंटा 20 मिनट तक का लेके आया था। परंतु इस बार मैंने सोचा है कि 40 से 45 मिनट से ज़्यादा या 50 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। और आप ज़रूर हमारे लिए, और वचन अच्छा लगता है, प्रेयर कीजिए। और जो भी प्रेयर विषय है आप इनबॉक्स कमेंट कीजिए। आपके प्रेयर विषय लेकर हम लोग प्रार्थना जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत से भाई बहन को आज जो वचन बोलने वाले हैं, बहुत ने सुना भी होगा, बहुत ने नहीं भी सुना होगा। इसीलिए जो सुने हैं दोबारा आपको आशीष पहुंचाएगा, जो नहीं सुने हैं आप बहुत दया से आशीषित होंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो थे, जो हैं, जो आने वाले प्रभु आप हैं। आपकी स्तुति हो, महिमा हो। और त्रिएक परमेश्वर, आपने कहा है जो गुप्त बात है, जो प्रकट की गई है वो प्रकट की गई है। आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का चित्रण जो मैं प्रभु लोगों के बीच में बोलने वाला हूँ, और तेरी वचन दुधारी तलवार है।
मैं भी जहाँ प्रभु परमेश्वर मुझे भी काटना छांटना है वहाँ काट दे तेरे वचन के द्वारा। और जो तेरी दुधारी तलवार से जो काटते छांटते हैं, पिता किसान है, पुत्र पेड़ है, डाली हम लोग डाली हैं, और वो दाखलता है, तो हमें काटने छांटने के लिए फल फला सके। प्रभु ये वचन लोगों के जीवन में फल फलाने पाए, और उनके जीवन में इस समय जो प्रभु परमेश्वर तुझ में बने रहने के लिए, और तू उन लोगों में बने रहने के लिए, और तेरा वचन बने रहने के लिए, और तेरी वायदा प्रतिज्ञा बने रहने के लिए, मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उन लोगों को जो कुछ भी चाहिए स्वर्ग की इच्छा के अनुसार, एलोहिम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के एक परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मिलने चाहिए। प्रभु सबसे पहले तो प्रभु परमेश्वर सारे अलझाने उलझाने बंधन से प्रभु होके गुजर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये वचन आपका वचन रेहमा है, आपका वचन जिंदा है, जीवित है। उनके जीवन में दवाई के तहत जीवन में काम करने पाए कि प्रभु परमेश्वर हर एक बदलाव हो, और पवित्र आत्मा आप काम करें और मेरे जीवन में भी काम करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा का चित्रण क्या है इसको देखेंगे। क्या ही अच्छा हो कि हम थोड़े समय के लिए पवित्र आत्मा पर मनन चिंतन करें, जो अपने वरदान कोमलता से हम में बढ़ता है। मेरे मित्रों प्रियो, प्रभु ने मानव जाति के सामने स्वयं के 3 विभिन्न रूपों में प्रकट किया, परंतु ये तीनों विभिन्न रूप जो प्रकट किए गए, ये भिन्न ईश्वर नहीं है, परंतु एक ही एकमात्र परमेश्वर जिसने स्वयं को 3 विभिन्न रूपों में प्रकट किया। बाइबल का निम्न पद इसे स्पष्ट कर देता है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 5:7 को देखेंगे। यह वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और यह आत्मा है जो गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है और गवाही देने वाला 3 है। गवाही देने वाला आत्मा क्या है? सत्य है। गवाही देने वाला क्या है? 3 है। पहला यूहन्ना 5 का मैंने 7 बोला, लेकिन 6-7 है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर वचन क्या बोलता है? परमेश्वर पिता के प्रकट के वर्णन के प्रयास में यशाया 66 का 1 पिता के बारे में क्या लिखता है? यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा पिता परमेश्वर क्या बोलते हैं? यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे कि मैं उसमें रहूं और मैं उसमें बैठूं, और तुम मुझे खाना दो, भोजन दो, मैं खाऊं, और तुम्हारे होम बलि अन्न बलि को लूं। कैसा घर मेरे लिए बनाओगे? परमेश्वर ने कहा। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर पूछ रहा है, मनुष्य से पूछ रहा है कि कौन सा स्थान होगा, क्योंकि मैं स्वर्ग और पृथ्वी यावत सारे चीजों का मैं क्या हूँ? परम प्रधान परमेश्वर हूँ। और जो गवाही देने वाला क्या है? 3 है, हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हम यहाँ पिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, पिता के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे तथा प्रेरितों के काम 7 का 49 देखेंगे।
प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। प्रेरितों के काम 7:49। मेरे प्रियो, ये स्तिफनुस ने यहूदी लोगों को इस वचन को उसने बोला था, जो यशायाह ने बोला था, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर तथा प्रेरितों के जो काम है 7:49, उसके वचनों को प्रकट करते हैं इब्रानियों 1:27। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है? ये मूसा के बारे में बोल रहा है। ये इजरायली लोगों के विश्वास के बारे में बोल रहा है। इब्रानी 11:26-27। लेकिन मैं 27 को जोड़ देना है मुझे, लेकिन 27-26 को भी मैं जोड़ दूंगा। और मसीह के कारण परमेश्वर के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मेरे प्रियो, उसकी आंखें किस तरफ लगी थी? फल पाने की ओर लगी थी। आज हमारी आंखें चर्च जाने के लिए, गीत गाने के लिए, पादरी बुलाते हैं तो जाना ही पड़ेगा, हम क्रिश्चियन हैं इसलिए जाना है, ऐसे नहीं। लेकिन आपको परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, फल पाने की ओर लगी रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि बोलता है फल पाने की, उनकी आंखें किधर लगी थी? आंखें फल पाने की ओर लगी थी। कैसा फल? पहला पत्रस 4:14 भी आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 5:12 भी आप पढ़ सकते हैं। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया। अब मैं 27 को जोड़ दूंगा। विश्वासी से राजा के क्रोध से, फिरौन राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। निर्गमन 2:15, निर्गमन 10:28-29 भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखा हुआ दृढ़ रहा, इसीलिए निकला। मेरे प्रियो, आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि हम लोग जो मसीह बने हैं, परमेश्वर को देखें यीशु मसीह को कभी, कि 2-4 पुस्ता से हम लोग मसीह हैं, जनरेशन बाय जनरेशन, इसलिए हम मसीह हैं। चर्च आना है जाना है इसलिए, कि या तो क्या है, आगे हम लोग सीखेंगे इसके बाद में। क्योंकि हमारा जो मसीहों के आंखें किधर लगना चाहिए? आज मेरे प्रियो, फिरौन मिस्र में बहुत ज़्यादा गुलामी में उस समय लोग थे, और वो लोगों को वहाँ पर कुछ भी नागरिकता हासिल नहीं था, कुछ भी ऐसा चीज़ जो उनको पाना था उसके गवर्नमेंट के तरफ से कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो लोग गुलाम थे, वहाँ के नागरिक नहीं थे, कुछ फैसिलिटी नहीं था। यदि वो लोग उनका बात नहीं मानते थे तो जो नहीं मानते थे उसको मार दिया जाता था, उन पर कोई कानून केस कुछ भी नहीं लगता था। परंतु उस समय भी उनके आंखें किस तरफ लगी थी? उस तरफ लगी थी तो जो फल पाने की ओर, क्योंकि वह अनदेखे को माने देखता हुआ दृढ़ से क्या कर रहा? वहां से निकल रहा, दृढ़ रहा। इसलिए हमारा परमेश्वर का जो है, यशायाह 66 का 1 और तथा प्रेरितों के काम 7:49 उसके वचन को प्रश्न करते हैं कि इब्रानी 11:27
उसको अदृश्य परमेश्वर कहता है, क्योंकि किसी बात को देखा ही नहीं। मौत और दूध बहाने वाला कौन सा जगह है, देखा ही नहीं। अभी मैंने भी बहुत से गवाही तो सुना है, बाइबल में पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य में थोड़ा सा छनक मिलता है स्वर्ग के, लेकिन मैंने भी स्वर्ग देखा ही नहीं। मैंने भी मसीह यीशु को कभी देखा ही नहीं, लेकिन मैंने भी कैसे विश्वास किया? क्या है ये? हम आगे जानेंगे क्या है। यिर्मयाह 23:24 बोलता है कि परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर हमें बताता है कि क्या बताता है। हम पढ़ते हैं क्या बताता है। यहोवा की यह वाणी है क्या, मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ, जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। मत सोचो कि मैं बहुत स्वर्ग में हूँ, लेकिन ऐसा मत सोचना मैं निकट ही रहता हूँ। प्रेरित 17:27 भी आप पढ़ सकते हैं। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर फिर से यहाँ पर सवाल खड़ा करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन सवाल खड़ा करता है। मेरे मित्रों, हमें बताता है कि इस पद से क्या मिलता है। हमें बताता है कि वह सर्वव्यापी है, एक वह जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों परिपूर्णता है। उसमें पहला तीमुथियुस 6:16 को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के गुण के बारे में क्या बोलता है, उसके बारे में इस वचन को भी हम देखेंगे। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। और अमरता केवल क्या है, उसी में है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति, ज्योति में क्या रहता है। और न उसे किसी मनुष्य से देखा, मनुष्य ने देखा, और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युवन युग होगा। आमीन। पहला तीमुथी 1:17 भी आप पढ़िए। हम लोगों ने पहला तीमुथी 6:16 पढ़ा। परमेश्वर क्या है मेरे प्रियो? वो पहले तो क्या है, अमरतब है, केवल उसी की है अमरतब। तब मतलब कभी भी नाश ना होगा, जो उससे पहले कोई नहीं था, न उसके बाद होगा, सदा सदा अमर। और वह अगम्य ज्योति में रहता है। ऐसा ज्योति, ऐसा ज्योति, ऐसा ज्योति, वो ज्योति मनुष्य से दिख नहीं सकता है, क्योंकि मूसा उसके ज्योति में जाता था तो घुमटे को लगा के जाता था, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, किसी मनुष्य ने नहीं देखा। मूसा आमने सामने बात करता था परमेश्वर का, लेकिन उसने परमेश्वर मुझे तेरे मुहर को, तेरे चेहरा को दिखा दो, तो परमेश्वर ने उसको भी बोला कि मैं सिर्फ तुम्हें पीठ दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे चेहरे को तो देखेगा मर जाएगा। और न कभी देख सका है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगन युग होगा। आमीन। हमें क्या बताता है मेरे प्रियो? पहला तीमुथी 6:16, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि एक और तो परमेश्वर पिता अद्वितीय ईश्वर है, ईश्वरीय सामर्थ का साकार रूप है। और ठीक इसी समय दूसरी ओर वह अतुलनीय प्रेम से भरा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग मसीह जो हैं, छोटे मोटे हम लोग चीज, छोटे मोटे जीन्स नहीं है, हम लोग बहुत वजनदार और हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करने वाला व्यक्ति हैं। तो मेरे प्रियो, अदृश्य पिता परमेश्वर अपने आप को प्रत्यक्ष में यीशु के रूप में पृथ्वी पर प्रकट किया, ताकि मनुष्य उसकी महान सामर्थ्य के
अतुलनीय प्रेम को महसूस कर सके और गवाह बने। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत 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 ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, अपनी ज्योति, अपनी शक्ति, अपने बुद्धि से भर दे। मेरा यही प्रार्थना है। अब मेरे प्रियो, ये पिता के बारे में हमने थोड़ा सा अंश को, परिचय को लेके देखा था। अब हम लोग पुत्र के यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। पहला 1 नंबर था, पिता के बारे में हम लोगों ने देख लिए हैं। दूसरा नंबर यीशु मसीह पुत्र। बाइबल के पद मत्ती 1 का हमें 23 क्या बताती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि यहोवा पिता परमेश्वर ने उस समय वाणी बोला, जब पुत्र नहीं आया था उसी समय वाणी बोला, तुम सोचते हो कि बहुत दूर है तेरा परमेश्वर। दूर नहीं है, नजदीक में ही है। हमने वचन पढ़ा। लेकिन अभी क्या सोचते हैं? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्रियो, दुख की बात है, मैं गैर मसीह से मसीह हुआ हूँ। अब मुझे दुख लगता है। किस बात के दुख लगता है? मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं एक परमेश्वर, सच्चा असल परमेश्वर को जान गया हूँ। क्योंकि मैं असल परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को ढूंढने के लिए बहुत जगह जाता था। मैं आपको नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ जाता था। जो करना था करता था, जो नहीं करना था करता था। जो लोग बोलते थे ऐसे करते थे। फिर भी मेरे जीवन में न उद्धार, न सुधार, न जीवन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। परंतु मुझे मसीह यीशु मिला बोल के जब मुझे पता चला कि ये प्रभु है, मुझे संतुष्ट हुआ। मैंने देखा नहीं उसको, मुझे पवित्र आत्मा को महसूस किया। कभी कभी मेरे प्रिय, सिर दर्द को देखते नहीं है, फिर भी सिर दर्द करता है। दूसरा नहीं दिखता है कि आपका सिर दर्द कर रहा है। आपका ज्यादा दर्द करेगा तो मुंह लटका हुआ दिखेगा। पेट दर्द करता है, नहीं दिखता, हमको भी नहीं दिखता है, लेकिन महसूस होता है। उसी प्रकार मेरे जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा ने महसूस कराया, मैं एक पापी हूँ, मैं एक अपराधी हूँ, मैं एक अधर्मी हूँ। मेरे प्रियो, आज दुख की बात मुझे क्या है कि मसीह जगत में मैंने कम से कम 5 साल पुराने मसीह लोगों के बीच में मैंने समय व्यतीत किया। उन लोग ये वचन को पादरी के साथ साल में एक बार क्रिसमस में बोलते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आज से तो आपका परमेश्वर साथ है। यीशु मसीह आज जन्मा और गुड फ्राइडे के दिन देखो, मसीहियों, भाइयों बहनों, आज का दिन 40 दिन फास्टिंग रखो और आओ और आके फास्टिंग रखकर आज 3 दिन 7 बानी बोलो। 7 बानी यीशु ने कैसा कैसा बोला था उसको याद करो। उसके बाद में फास्टिंग रखो और 7 बानी बोलो 2 बार, साल में 2 बार। कितने लोग तो साल में सिर्फ 2 बार जाते हैं, क्रिसमस पर्व बोलते हैं। और उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, गुड फ्राइडे, गुड दिन है हमारे लिए। उसके बाद थोड़ा यीशु मसीह मरा था, वो करा था, करेंगे, उसके बाद खाएंगे पीएंगे चल देंगे, फिर क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे चल देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें पश्चाताप करना पड़ता है। मुझे पश्चाताप करना पड़ा मेरे पाप, मेरे अधर्मों के लिए। हम जन्म से मसीह हैं। हम क्रिसमस मनाने से और वचन का पद सुनने से और 7 बानी करने से क्या वो लक्ष्य में हम पहुंचेंगे जो फल प्राप्त हमें होगा? क्या वो स्वर्ग में पहुंचेंगे? आज प्रश्न है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रश्न है। आज हमें अंतिम समय में हमें जांचना, जानना है। परंतु जो भी हो, परमेश्वर की महिमा हो। हमें वचन क्या बोलता है? परमेश्वर दूर नहीं है,
कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो मेरे प्रियो, हम गाली गलौज करते हैं, हम चोरी करते हैं, तो क्या यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरे साथ है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? चोरी करने में साथ है, झूठ बोलने में साथ है, ढिपढाप करने में साथ है, पाप करने में साथ है। क्या हम लोग क्या हमें जांच रहे हैं? परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें, मुझे इस बातों को महसूस कराता है। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि मत्ती, बाइबल के पद मत्ती 1:23 में और पहला तीमुथियुस 3:16। अब इसको हम लोग पूर्व पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर का प्रेरणा, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के अगुवाई में पवित्र शास्त्र रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रभु मेरे परमेश्वर जो साथ है, यीशु मसीह इमानुएल साथ है, जो कुंवारी गर्भवती होकर जो पैदा लिया है, मसीहा मेरे साथ है। इमानुएल का मतलब मेरे साथ है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया वचन, पहले तो उपदेश झूठ नहीं है, वो अपवित्र भी नहीं है। परमेश्वर का वचन वो झूठ भी नहीं है, यह छल भी नहीं है। मेरे प्रियो, आज प्रवचन सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रवचन सुन सकते हैं और सुन के उसको एक कान से सुन के एक कान से निकल सकते हैं, लेकिन ये प्रवचन नहीं है। मेरे प्रियो, देखने में दोनों सही असल लगेगा। आजकल ज्ञान बुद्धि से लोग स्टाइल में बहुत चीज़ हंसाने का, बोलने का बहुत अपना अपना टैलेंट है। देखने में सोना और पीतल एक ही जैसा लगता है दूर से देखने में, लेकिन उसका कीमत और उसका वजन अलग होता है। और हमारा जो हम मसीह में है वो हम पीतल नहीं है, हम सोना है। उपदेश और समझाने, हमें समझाना है किसको? हमें गैर मसीह को नहीं समझाना है, मसीह भाई बहनों को समझाना है। क्योंकि जो परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया, उन लोगों को बुलाया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुधारने के लिए। हमें जितना भी है मेरे जीवन में, जब उपदेशक परमेश्वर का वचन हम पढ़ने लगे, हमें सुधार हुआ, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। आज मेरे प्रियो, वर्शिप होता है, वर्शिप लीडर लोग बोलते हैं उठो, उठता है, बैठो तो बैठते हैं। हर एक संडे बाइबल पढ़े, उसके बाद बाइबल रख दी। परंतु वो, मैं सच में आप कह रहा हूँ, 1-2 साल के विश्वासी हैं तो ठीक है, लेकिन 5-6 साल के विश्वासी हैं तो जानते हैं आप पास्टर उठाएगा बैठाएगा नहीं आपको। उठो, गाना गाओ, ये पद निकालो, पढ़ो नहीं। आप हमको परमेश्वर के वचन को हर एक दिन, हर एक पल उसको पढ़ना, आराधना करना, उसकी गुणगान करना और प्रार्थना करना निरंतर होगा। 3 बात जरूर होगा एक असल मसीह का। वही 3 बातों को जो करते हैं, मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से पहले आगमन में मसीह ने बोला कि उठाए ले जाएंगे, एक छोड़े जाएंगे, जो पहला फल है उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, वो पहला फल वही होंगे जो मेरे हिसाब से बाइबल भी वही बताती है, एक छोड़ दिया जाएगा, 2 में एक ले लिया जाएगा, पहला फल उठाया जाएगा। जो पहला फल जो रैप्चर के समय में उठाए जाएंगे, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, आराधना करने वाले लोग होंगे, परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले लोग होंगे, परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग होंगे। लेकिन पास्टर बोलेगा उठो, पास्टर बोलेगा बैठो, पास्टर बोलेगा क्रिसमस मनाना है, पास्टर बोलेगा गुड फ्राइडे मनाना है। मैं नहीं बोल सकता, परमेश्वर मुझे नहीं कहा, बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन उनका उद्धार होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता। वचन साफ बोलता है, हमें ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का रचा गया वचन है। ये उपदेश है और समझाने के लिए है और इसको सुधारने के लिए है। क्या सुधारना, आपको कहाँ सुधारना है, हमें कहाँ कहाँ सुधारना हमें मालूम है मेरे प्रियो, आपको भी मालूम होगा, क्योंकि अपने आप से आप लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़े और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वचन प्रूफ करता है, यीशु मसीह को प्रूफ करता है कि ये वचन। और मेरे प्रियो, फिर हम देख रोमी 9:5 में क्या लिखा है, पूर्वज भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ,
जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगन युग धन्य है। आमीन। पूर्वज भी क्या क्या है? उन्हीं का है। जो इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने जो मिस्र देश से निकाला था, उन्हीं का है, परमेश्वर का है। और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ है। शरीर के भाव से इज़राइल में ही परमेश्वर यहूदी के बीच में, यहूदा के गोत्र में से परमेश्वर जन्म लिया था, दाऊद के घराना में से मेरे प्रियो, जो कि यहूदा के गोत्र में से था, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगन युग धन्य है। परम प्रधान परमेश्वर जो युगन युग क्या है? धन्य है। तो मेरे प्रियो, ये मत्ती 1:23 और पहला तीमुथियुस 3:16 और रोमी 9:5 में एक मन से कहते हैं कि ये पद यीशु मसीह परमेश्वर था जो शरीर में प्रकट हुआ। यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:9 में कहा, क्या कहा? यूहन्ना 14:9 में यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिस प्रश्न पूछ रहा है यीशु मसीह, इतना दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ फिलिप्पुस, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे? पिता को हमें दिखा दे, दिखा। क्योंकि फिलिप ने कहा था, परमेश्वर पुत्र आप मसीह हो, तो पिता परमेश्वर को जो हम लोग सदियों से हमारा पूर्वज आराधना स्तुति प्रशंसा करते आ रहे हैं, थोड़ा उसको दिखा दो ना, कैसे लगता है? क्योंकि तू तो पुत्र है, उसके गोद में से आया है, वहां से आया है, थोड़ा सा दिखा दो। तो यीशु ने क्या कहा? क्या कहा? जो मुझे देख लिया तूने पिता को देख लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन झूठ नहीं बोलता, वचन सत्य है। कहा, जिसने मुझे देखा है, क्या है? उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 10:30 में क्या बोलता है? वचन पढ़ते हैं, मैं और पिता एक हैं। ये वचन बहुत छोटा है, 4 शब्दों का है। मैं और पिता एक हैं। मेरे प्रियो, आज हमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आज पास्टर उठो, पास्टर बोलता बैठो, चर्च जाओ, आओ, तो क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन होने से। क्योंकि बाइबल में पढ़ने का ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, नक्शा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको पढ़ना के लिए आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए बाइबल पढ़ने में बहुत कठिनाई होता है, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये बात समझने की बात है, समझना जरूरी है। यूहन्ना 10:30 में क्या कहता है? उसने पुनः कहा, किसने? यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। हाँ, कुलिसियों 1:15 क्या कहता है मेरे प्रियो? पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पुत्र यीशु मसीह जो है, अदृश्य, जो किसी ने नहीं देखा, उस परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब क्या है? सेम है, सेम है। जैसा नहीं बोला, जैसा मतलब फोटो कॉपी जेरॉक्स होता है, जेरॉक्स नहीं बोल रहा है यहाँ, प्रतिरूप बोल रहा। और सारी सृष्टि में पहला उठा वही है, सारी सृष्टि में पहला उठा वही है। जब मसीह को पहला उठे को जिस दिन हम विश्वास करते हैं, हम भी स्वर्ग के पहला उठे हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, सच में ये वचन को आपको अच्छा लगेगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। सच में आप अपने मित्रों को और अपने भी खूब सुनो और वचन खूब मनन करो, खूब पढ़ो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ज़्यादा करके जवान भाई बहनों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है और बहुत जवान भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बहुत से परिवार घर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मसीह घराना के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करने चाहता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम कुलिसियों 1:15 तथा इब्रानियों 1:13 भी हम देख लेते हैं। और स्वर्गदूतों में से उसने किसी से कभी कहा, तू मेरा दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरी को तेरे पांवों के नीचे की चौकी कर दूं। मत्ती आप 22:44 और भजन 110 का 1 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आज इब्रानी 1:13 पढ़ रहा है। किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने, पिता ने, उसने किसी से नहीं कहा।
कि तू मेरे दाहिने बैठ। क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद स्वर्ग में पिता के दाहिने बावली में जाके जी उठ के पुनरुत्थान होकर बैठा है। जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे की चौकी ना कर दूं, तब तक मेरे दाहिनी ओर बैठ। हालेलुया। तो ये हम इब्रानी कुलुसियों 1:15 तथा इब्रानियों 1:13 बताते हैं कि यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। उसके जीवन में भी सामर्थ और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हालेलुया। जैसा कि लूका 24 का 19 हम लोग ने इससे पहले भी पढ़ा है। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें, उसने उनसे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। यीशु के बारे में लोग कह रहे हैं, चेला लोग कह रहे हैं, जैसे कि लूका 24 का 19 कहता है कि वह वचन और काम में सामर्थी भविष्यवक्ता था और ठीक इसी समय वह परमेश्वर समय पर वह कोमल हृदय वाला था, जैसा कि इब्रानियों 10 का 7 और 9 को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 8 को भी हम आपको जोड़ देंगे। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पुत्र ने कहा, पहले 7 को पढ़ेंगे। पुत्र ने कहा तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र में किसके विषय में? पुत्र के विषय में लिखा है, ताकि ये परमेश्वर तेरे इच्छा पूरी करूं। हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए पृथ्वी में यीशु मसीह आया। ऊपर तो वह कहता है न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियां और पाप बलियों को चाहा और न उससे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर 8 पद में मैं थोड़ा विशेष ध्यान दूंगा। ये वचन से मुझे बात किया, शायद मैंने बोलते बोलते मैं जो बोल रहा हूँ आपसे भी बात कर ले। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बोला? परमेश्वर ने होम बलि और बलिदानों को नहीं चाहा और न उनमें से प्रसन्न हुआ। क्यों? यद्यपि ये बलिदानों तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। आज मेरे प्रियो, आप चर्च जाते हैं, रोमी 12 का 1 का अनुसार आप 1 के अनुसार जीवित जिंदा बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। आराधना बलिदान चढ़ाते हैं, प्रार्थना बलिदान चढ़ाते हैं और वचन का पढ़ के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। ये बलिदान है। परमेश्वर के सम्मुख बिना बलिदान लिए हुए नहीं जा सकते। पुराने नियम में पहले महापवित्र परमेश्वर ज्योतिमय परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए मेरे प्रियो जानवर के रक्त को लेकर क्या बोलते हैं वेदी में जाकर छिड़कते थे और लोग उसमें से कुछ भी मिस्टेक करते थे तो गलती होता था। आज भी हम पाप अपराध करते हैं तो मसीह यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया है, उस लहू को लेकर हम पिता के सम्मुख जाकर यीशु के नाम में, यीशु के लहू में क्षमा कर दीजिए बोल के मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं मेरा गलती जो भी करते हैं तो करता हूँ तो मुझे क्षमा होती है, मुझे महसूस होती है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार आज हम के नियम से, चर्च के नियम से उठो बैठो आराधना करो, उठो बैठो आराधना करो, बाइबल पढ़ो, आओ प्रार्थना करो, ऐसे करते हैं, आओ क्रिसमस मनाते हैं, आओ गुड फ्राइडे मनाते हैं। मेरे प्रियो, ये बलिदान नहीं है। बलिदान स्व इच्छा बलिदान होता है। ये आप नियम व्यवस्था पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला कि पाप बलियों को नहीं चाहा और क्या बोलते हैं, ऊपर तो वह कहता है न तो बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलि को न चाहा और उनमें से प्रसन्न न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। आज मेरे प्रियो, आपका जो आराधना स्तुति महिमा चर्च जाना उठना बैठना, मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ बोल के नाम धर के बैठना, क्या परमेश्वर उसको चाह रहा कि नहीं चाह रहा? उसको प्रश्न है, मुझे भी प्रश्न है, क्या परमेश्वर चाह रहा है? पाप बलि होम बलि चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, क्या परमेश्वर चाह रहा है? प्रश्न है, अपने आप से प्रश्न पूछना है मेरे प्रियो। यदि वो व्यवस्था के अनुसार है
तो वो सीफा नहीं मिलेगा। व्यवस्था ही से सब कुछ पूरा होता तो मसीह यीशु का बलिदान का जरूरत नहीं था मेरे प्रियो। क्योंकि हम लोगों का जो भी ये समय जो मसीह है, हम लोग ये समय व्यर्थ जाने ना पाए मेरे प्रियो। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निधान वहां पहले को हटा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे मेरे प्रियो। निधान पहले को क्या कर देता है, पुराने जो व्यवस्था को क्या कर देता है, यीशु मसीह आकर उसको हटा देता है, नया को नियुक्त करता है। पहले व्यवस्था क्या था, यहूदी लोग ही मसीह परमेश्वर के लोग थे, हम लोगों का उद्धार नहीं था। हम लोगों को उद्धार यीशु मसीह नहीं आता तो हम लोगों का उद्धार नहीं था। बाइबल में देखते हैं पूर्ण रीति से यहूदी जाति को उद्धार था, लेकिन दूसरा ऐसा नियुक्त कर दिया जो मसीह यीशु के द्वारा आज हम लोग यहूदी से भी बढ़कर हम पहला फल बन जाते हैं, पहला उठा फल बन जाते हैं मसीह यीशु में। कि इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं पेड़ हूँ तुम डालियाँ हो, और क्या बोलते हैं, तुम में फल लगेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, तो बात को समझने वाली बात है। तो यहाँ पर इब्रानी 9 में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इब्रानी 10 का 7, 8, 9 भी पढ़ लिया में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर आया। इब्रानियों 10 का 10 में हम बोलते हैं, इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह का एक ही बार जो बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए हैं, अब ज्योतिमय परमेश्वर को भी हम क्या कर सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। हम लोग नहीं मरेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ऐसा पवित्र कर दिया गया है एक बलिदान के द्वारा। इसीलिए हमारा बलिदान जो है, हमारा जो व्यवस्था नियम के अनुसार जो हम लोग कर रहे हैं, तो वो नियम व्यवस्था नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नियम व्यवस्था में नहीं, स्वतंत्र में रखा है। आप 24 घंटा प्रार्थना आराधना कर सकते हैं, 24 घंटा बाइबल पढ़ सकते हैं। आप चर्च जाने के बावजूद भी चर्च आना जाना चाहिए, क्योंकि इब्रानी को पुस्तक में बोलता है, ज्यों ज्यों समय निकट है ऐसे त्यों त्यों एक दूसरे से मिला करो, भेला होते जाओ। लेकिन मैं इस समय एक पास्टर के द्वारा समाचार सुन रहा था। गुड न्यूज़ के बाद बात ये है मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले चर्च का नियम व्यवस्था से तुम लोग और लीडर लोगों के द्वारा चलता था, परंतु अब आराधना, स्तुति, महिमा व्यवस्था नियम से नहीं, परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। ये लॉकडाउन भी परमेश्वर का महिमा ही हो बोल रहा था, ऐसा न होने पाए मेरे प्रियो। इसीलिए यह है कि इच्छा का वर्णन करता है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का आने का वर्णन करता है, जिसे पृथ्वी पर यीशु ने पूरी की। उस इच्छा के द्वारा यीशु मसीह ने एक ही बलिदान चढ़ाने के द्वारा, अर्थात स्वयं को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा हम शुद्ध एवं पवित्र किए गए मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे मित्रों, इस पृथ्वी पर नीचे आने का यीशु मसीह का उसका एक ही अभिप्राय था कि अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाए तथा क्रूस पर अपना निर्दोष लहू बहाए, जिससे कि मानव जाति के अधर्म मिटाए जाएं। हालेलुया। लय व्यवस्था 17:11, लय व्यवस्था 17:11 में क्या लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होती है। प्राण के लिए मेरे प्रिय लहू से प्रायश्चित होती है। इसीलिए आज हमें मेरा पिताजी मसीह थे और मैं मसीह हूँ, इसलिए नहीं, आप उस यीशु मसीह के सम्मुख जाकर, मैंने ऐसा जिस दिन पाप पश्चाताप किया कि यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहाया, उस लहू से मैं पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ, उस दिन विश्वास किया। सच में मेरे प्रियो, मैं
कुछ नहीं जानता था परमेश्वर के बारे में, सच में मुझे परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से ऐसा महसूस दिलाया, मुझे आपद विपद परेशानी में परमेश्वर बचाते गया। इसीलिए आज मेरे मसीह भाइयों बहनों, मेरे पिताजी माताजी मसीह थे, इसलिए हम भी मसीह नहीं हैं, लेकिन उस लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा आपका पाप को प्रायश्चित किया बोल के आप स्वीकार के, आपको पाप को पश्चाताप करके यीशु मसीह को लहू को ग्रहण करना और यीशु मसीह को ग्रहण करना और यीशु मसीह को यदि उसके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए तो पश्चाताप करना, उसके बाद ग्रहण करना, उसके बाद बपतिस्मा लेना, उसके बाद निश्चय आपको होना चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये होना चाहिए। आप मसीह थे तो मसीह बने नहीं, आप मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे, ये आपको विश्वास होना चाहिए। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुतों को गवाही देते हैं, हमको बुखार ठीक हो गया, हम लंगड़ा थे, अंधा थे, ठीक हो गए। ये गवाही नहीं है मेरे प्रियो, इसीलिए मसीह को विश्वास किया। ये रंग गवाही है, ठीक है, वो हो सकता है परमेश्वर का सामर्थ्य शक्ति चंगा किया इसलिए गवाही किया, लेकिन चंगा किया उसके साथ साथ यीशु मसीह उद्धार करता, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, मैं अभी भी मरूंगा तो मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, वो दृढ़ नया जन्म पाए हुए व्यक्ति का गवाही ऐसा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर उड़ेले। इब्रानियों 9:22 भी पढ़ेंगे। इब्रानियों 9:22 में क्या लिखा है? इब्रानियों 9:22, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। आपका पाप, आप माँ बाप क्रिश्चियन थे, आप क्रिश्चियन हुए हैं, मसीह हुए हैं, इसलिए नहीं। यीशु मसीह ने आप और हमारे लिए, संसार के लिए लहू बहाया है। जिस दिन यीशु मसीह प्रभु हमारा उद्धार करता, जीवित परमेश्वर है बोल के उस दिन विश्वास करते हैं, हमारा सारे पाप क्षमा हो जाते हैं उस लहू के द्वारा, हमारे मसीह होने के द्वारा नहीं। मसीह थे और मसीह हैं, इससे नहीं, वो उसमें विश्वास करने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा, ये होता है मेरे प्रियो, ये होता है विश्वास। इसे सिद्ध करते हैं, बिना लहू बहाए पापों के लिए कोई क्षमा नहीं मेरे प्रियो। जैसा कि पहला पत्रस 1:19 में भी क्या बोलता है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। निर्दोष निष्कलंक मेमने, जैसे कि मेमना को काट के लोग क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे और पाप क्षमा होता बोल के वेदी में ले जाकर लहू छिड़कते थे। लेकिन मेमने के रूप में यीशु मसीह क्या आया? हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया बोलकर यहाँ पत्रस कहता है, पहला पत्रस 1:19। तथा प्रेरितों के काम 20:28 में भी क्या लिखता है? हम देखते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की रेख देख करो। ये लीडर को बोलता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड को रेख देख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें चर्च का विश्वासी को रेख देख करने ठहराया है। मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले मेरे घर परिवार फैमिली में 2-4 को प्रार्थना करने आए थे। हमारे पास्टर लोग हमारे घर परिवार लोगों को फैमिली में कुछ भी ध्यान नहीं देते, उनका फैमिली का ध्यान उनको देने दो। प्रिय सेवक सेविका जो अध्यक्ष आपको पवित्र आत्मा इसलिए ठहराए हैं कि उनको पढ़ने से वचन में हर एक आर्थिक बंधन से, दुष्टता से बचाते हुए स्वर्ग के मार्ग में धीरे धीरे ले चले। इसलिए अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो? रखवाली करो। रखवाली मतलब रेख देख करना होता है मेरे प्रियो। एक चरवाहा पहले कैसे चढ़ता था? भालू से जूझ जाता था, बाघ से जूझ जाता था। आज सच कहें तो जो पास्टर हैं, जो प्रेरित हैं, जो प्रचारक है, जो भी हैं, उपदेशक हैं, उनको क्या है? चरवाही करने का मिला है दान प्रदान, और जो बुलावट मिला है उसमें दृढ़ता से, विश्वास योग्यता से रखवाली करना है। यदि रखवाली नहीं करोगे तो उस भेड़ी का एक एक कतरा ऊन भी, यदि बाल भी गिरता है तो हिसाब लेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा एक भी बाल टूट जाएगा, वो भी पिता को पता है।
मेरे प्रियो, मैं एक लीडर हूँ, मुझे डर लगता है। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, जिसे उससे अपने लहू से हमें मोल लिया है, अब हमारा एक बाल भी आप नहाते ना शैम्पू लगा के, उसका भी कीमत परमेश्वर जानता है, आपको हो या न हो। ये वचन बताती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत 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 दाई से आशीष। तो के काम 20:28 में लिखा है कि प्रभु इस पृथ्वी पर यीशु के नाम में आया, उसने अपना निष्कलंक रक्त बहाया, और जैसा यूहन्ना 1:7 कहता है, मेरे प्रियो क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले। देखिए, पहला तो ये रक्त का भी एक शर्त है मेरे प्रियो। ये रक्त बोलते हैं, सब कोई बोलते तो एक दूसरे के सहभागी रहो, यहाँ बोलते फिर एक दूसरे से सहभागी रहते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये उसका यीशु मसीह का जो लहू जो क्या है, और उसके पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। का मतलब क्या है? सबको नहीं मेरे प्रियो, सबको नहीं, क्योंकि वचन का पूरा पूरा पद पढ़ना चाहिए। यूहन्ना पहले 1:7 में आप पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। नहीं तो जो एक दूसरे से सहभागिता नहीं रखते हैं, उनका जो मसीह का लहू से हर एक पापों से नहीं धुलेगा। जो मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए धुलेगा, लेकिन मसीह को जानकर उसके ज्योति में वो पाप धुल चुका है, उसके ज्योति में एक दूसरे की सहभागिता में नहीं चलेंगे तो वो नहीं धुलेगा। लेकिन यह बोलता है, क्या बोलता है? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रिय, यशायाह 2:5 और यूहन्ना 1:7 पढ़ लिए हैं। मसीह का लहू हमें क्या करता है? आज भी यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने की में सामर्थ्य है। लेकिन यही है कि हम अंधकार में हैं, तो जैसा वो ज्योति में है ऐसे ही ज्योति में आके हम सहभागी में चलना शुरू करें। क्या सामर्थ्य है? क्रूस पर अपनी मृत्यु और गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया। इस प्रकार उसने पृथ्वी पर अपने सबसे बड़े मिशन को पूरा किया। मेरे प्रियो, वहां से उसने मनुष्य जाति के लिए 2 महान वरदान भेजे यीशु मसीह जाने के बाद। यह कौन कौन से हैं, इसके बाद आने वाला सेशन में हम लोग देखेंगे। ये वरदान, ये पहला तो है ए में है, मैंने ए और बी करके आपको इसको रख दिया है। ए में है पवित्र आत्मा, बी में है दया का वरदान। आगे वाला सेशन में इस सब सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, और परमेश्वर बहुत दाई से आशीष दे, और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको परमेश्वर विश्राम और शांति सभी दिन देता रहे, और आपके घर, आपके घराना में परमेश्वर का ज्योति, अगम्य ज्योति चमकता रहे। आपके कलीसिया, आपके मंडली, आपके परिवार में कि परमेश्वर का दिन निकट है। इस दिन में हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, और परमेश्वर में हम बने रहेंगे, और परमेश्वर का इच्छा पूरा करेंगे। जैसे ही यीशु मसीह आएंगे, संसार के दुखी और ये डर डर के जीने वाला देश से हम स्वर्ग के नागरिक हैं, और स्वर्ग में हम प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। हम लोग फर्स्ट फ्रूट हैं, और हमारा फ्रूट का रखने का जगह स्वर्गीय भंडार के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। महिमा हो परमेश्वर को। सभी बातों में बाइबल पढ़ाई सुनाई जाने में आशीष आप लोगों को परमेश्वर करे, यीशु के नाम से, आमीन।